Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous class, we discussed about how the coordination of human beings, or I mean in animals, takes place. We discussed mainly about how the coordination takes place in human beings and how the nerve cell imparts or exchanges the electric impulses, or how it creates, how it communicates with other nerve cells. We discussed it about that topics also. So further addition to that topics, we will discuss what is actually a reflex action. So without any further ado, let's proceed to the proceedings. तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? सिंपल शब्द में अगर कहा जाए या फिर सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए, आप एक गर्म चीज़ को छुओगे या फिर आपको आके कोई मार रहा है या फिर आप फुटबॉल खेल रहे हो या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर गोइंग टू कैच द बॉल और यू आर गोइंग टू हिट अ गोल. All these processes actually happens all of a sudden, right? कुछ डेलिबरेट तरीके से भी किया जाता है, जानबूझ कर भी, बट कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो सडनली होते हैं, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं रहता है कि हाउ इट वुड हैपन और व्हेन इट वुड हैपन, लेकिन वो आपके आंखों के सामने हो रहा है, आप उसे देख पा रहे हो या फिर महसूस कर पा रहे हो या फिर फील कर पा रहे हो. तो ऐसे कुछ सडन एक्शंस जो आपके आसपास होते हैं, कोई नुकीली चीज़ आपके शरीर पर चुभती है, आप वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देते हो, है ना. आपके ऊपर गर्म पानी गिर रहा होता है, आपको पता चल गया कि गर्म पानी है, आप अपना हाथ या पैर जहाँ पर भी वो कांटेक्ट आ रहा है, आप उसको अपने शरीर के हिस्से से हटाने की कोशिश करते हो, राइट. सो ये जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी एक्शंस किए जाते हैं, उसका एक रेस्पॉन्स कराना बहुत ज़रूरी है. उस रेस्पॉन्स को एक्चुअली हम कहेंगे रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स इज नथिंग बट अ सडन एक्शन दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन रेस्पॉन्स टू समथिंग विच टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट. हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी एक्शंस हुए थे, वो सडन एक्शंस का रेस्पॉन्स जो भी हम दे रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द रिफ्लेक्स एक्शन. सो रिफ्लेक्स एक्शन में सपोज हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे पास एक कैच आ रहा होता है. हम एक्चुअली खड़े हैं, जो अच्छी तरह से क्रिकेट खेल रहे हो वो लोग जानते हैं कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री लाइन के एरियाज में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, अलर्ट रहना ज़रूरी है. बिकॉज बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल अगर आती है तो डेफिनेटली आप बॉल को, बाउंड्री को क्रॉस करा नहीं सकते. या फिर आप एक गोल कीपर हो, फुटबॉल मैच में आप अगर गोल कीपिंग कर रहे हो, आप बॉल को आपके पार जानना बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे. तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आप लोगों को पहले थिंक करना होता है कि बॉल कहाँ पर आ रही है, किस साइड से आ रहा है, क्या आप उस फुटबॉल को किस एंगल से छलांग मारकर पकड़ सकते हो, या फिर आप क्रिकेट बॉल को किस एंगल पर छलांग मारकर या किस तेज़ी से आप जाके पकड़ सकते हो. So you have to, in such situations, think about occurring of such occasions. लेकिन रिफ्लेक्स प्रोसेसेस में सडन एक्शंस वाले जो प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे गोलकीपर के पास गोल आया, गोलकीपर ने छलांग लगा के गोल रोक दिया. स्लिप में एक व्यक्ति खड़ा है, स्लिप पोजीशन क्रिकेट में, तो वो जब कैच करने की कोशिश करेगा, जब या फिर विकेट कीपर को ही ले लेते हैं. विकेट कीपर के पास जब बॉल आता है, बैट्समैन के बैट पर जस्ट छूकर जब बॉल आती है, तो आप देखते हो विकेट कीपर किस तरीके से लेफ्ट या राइट छलांग लगाकर, ऊपर या नीचे छलांग लगाकर, आगे पीछे जस्ट छलांग लगाकर बॉल को कैच कर लेता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सेस दैट टेक्स प्लेस. एक्चुअली ये प्रोसेसेस में आप लोगों को सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा. गर्म पानी आपके शरीर पर गिरता है, आप सोचते हो ओके 10 मिनट सोचोगे, आप बैठ कर गर्म पानी गिर रहा है, सर 10 मिनट सोचने के बाद आप लोग हाथ हटाओगे? ऐसा नहीं होगा ना. समथिंग हैपन्स, a sudden action happens to your body, you will just react within seconds, within fraction या milliseconds, जैसे हम कह सकते. So there is no need to think about such processes.
या फिर आपकी जो फीलिंग है, ऐसी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा सकते हो। गर्म पानी गिर रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कर पा सकते हो, वो आपको सहन करना ही पड़ेगा। So such processes, there is no need, or there is nothing that we can do to think about it or even feel about those actions, है ना? So what happen in human beings, especially in living organisms, especially in human beings, हमारे केस में क्या होता है, हम ऐसे थिंकिंग कैपेबिलिटी हमारे में मौजूद है बहुत ज़्यादा। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के केस में हम में थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम और एनिमल्स में बहुत फ़र्क होते हैं, है ना? तो ऐसी थिंकिंग एबिलिटी जो हमारे ह्यूमंस में मौजूद है, जो एक्चुअली प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में मौजूद एक पार्ट की वजह से, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, दैट इज नॉन एज सेरिब्रम। सेरिब्रम की मौजूदगी की वजह से हम इंसान कुछ चीज़ों के बारे में थिंक कर सकते हैं कि कैसा क्या किस तरीके से होता है। यही थिंकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करने वाली सेरिब्रम यहाँ पर भी कुछ काम करेगा। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स टू क्रिएट सम नर्व इम्पल्सेस, कुछ नर्व इम्पल्सेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, हेल्प करेगा, है ना? लेकिन इसी थिंकिंग एबिलिटी का एक छोटा सा एक दूसरा काम भी है, या फिर एक छोटा अलग चेहरा भी हमें जानना ज़रूरी है। जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेन है, आपको एक पेन अपने फ्रेंड को देना है जिसने आपसे पूछा था, तो आपको सोचना पड़ेगा, ओके मेरे पास एक पेन था, मुझे वो अपने फ्रेंड को देना है, लेकिन मेरे पास एक पेन नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो मैं क्या उसको वो पेन दे सकता? डिपेंड्स। आप दानी हो, दानशील वाले कर्ण के एग्जाम्पल वाले व्यक्ति हो, आप दे दोगे। दानशील नहीं हो, आप कंजूस हो, कंजूस के राजा हो कंजूसों के, तो यू विल डेफिनेटली नॉट गिव वॉट एवर हैपन्स। So in that cases, you have to think about such activities, whatever the activities. लेकिन यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, थिंकिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? उसमें नर्व इम्पल्सेस के बारे में देखना पड़ेगा, न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशंस के बारे में देखना पड़ेगा, और ऐसे प्रोसेसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और तो और भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। और क्या इश्यूज हो सकते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? जो थिंकिंग एबिलिटी वाली जो टिश्यूज़ है, थिंकिंग टिश्यूज़ है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होना जाहिर सी बात है। हमारे ब्रेन में, हमारे स्कल के अंदर ही मौजूद है ये सब। तो इन नर्व्स को, इन न्यूरॉन्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों से सिग्नल पहुंचाना बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली बात है। सिग्नल पहुंचाना भी है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में रिस्पॉन्ड करना है। इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, वेरी मच टाइम हैज़ बीन इट टेक्स। तो ये सारा प्रोसेस मैंने भी जैसे आपको कहा था, सेरिब्रम के द्वारा ये होता है। सो फिर भी अगर इन चीज़ों को हमारे ब्रेन में डिटेक्ट कराना है तो नर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब रिफ्लेक्स की बात तो अलग है, लेकिन इनको हमारा ब्रेन डिटेक्ट करे ये भी थोड़ा ज़रूरी है। तो डिटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन से, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से हमारे ब्रेन तक डिटेक्ट करने के लिए जो नर्व्स मौजूद है, नसें मौजूद है, उनको कहा जाता है सेंसरी नर्व्स। क्या कहते हैं उसे? सेंसरी नर्व्स। ओके। एंड अगर सेंसरी नर्व्स ने डिटेक्ट कर लिया, जैसे हमारे सेंसरी नर्व्स में हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर मौजूद जो नसें हैं उसे हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। इन सेंस ऑर्गन्स से मौजूद नसें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बदबू सूंघ ली, एक बैड स्मेल, एक फाउल स्मेल सूंघ लिया, वो मेरा ब्रेन कैसे डिटेक्ट करेगा? मेरा जो स्मेल था, वो जो एयर था, वो मेरे नाक के अंदर चला गया, मेरे नसें वो डिटेक्ट करेंगे, नर्व इम्पल्सेस के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाएगी। अब ब्रेन को डिटेक्ट करा के वापस शरीर में ये मैसेज पहुंचाना है कि जो तुम सूंघ रहे हो वो बदबू है। उसे डिटेक्ट कराने के लिए और उसके तहत कुछ मूवमेंट अगर कराने हैं शरीर में, वहाँ से हटने का, नाक बंद करने का, वॉट एवर द प्रोसेस इज, इस प्रोसेस को कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए नर्व्स वापस हमारे, मतलब जो मूवमेंट है उनको कराने के लिए कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कुछ नर्व्स मौजूद रहते हैं जो हमारे सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो सच टाइप ऑफ नर्व्स जो मूवमेंट के फंक्शन में मदद करता है, दे आर एक्चुअली नोन एज मोटोर नर्व्स। ओके,
So we have sensory nerves and we have motor nerves. Sensory nerves senses are present in the sense organs, helps to sense whatever the process takes place, actions takes place, and gives message to the brain. Motor nerves takes the respective actions given by the cerebrum to the respective muscles or to the respective human part. That is the function of motor nerves. Okay. अब आगे क्या हो सकता है? इनकी मौजूदगी तो है, सेंसरी नर्व्स के लिए सेंसरी नर्व्स भी है, मोटर नर्व्स के लिए मोटर नर्व्स भी है. हमारी थिंकिंग एबिलिटी हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में करना है, क्योंकि गर्म पानी हाथ में गिर गया, बदबू सूंघ ली, घंटों तक तो वेट नहीं कर सकते हैं ना उसके लिए, कुछ रिएक्शन करने के लिए. इसके लिए कुछ सडन रिएक्शन का तो होना ज़रूरी है. हमने अभी तक रिफ्लेक्स के बारे में तो कुछ कहा नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है रिफ्लेक्स के बारे में. देखते हैं उस रिफ्लेक्स के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे. अब उस रिफ्लेक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे. जैसे अभी तक हमने रिफ्लेक्स के बारे में कुछ पता नहीं. रिफ्लेक्स एक साफ चीज़ है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, उसे ही हम रिफ्लेक्स कह सकते हैं. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होने वाले को ही हम रिफ्लेक्स कह सकते हैं. इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिमिटेड टाइम ही है हमारे पास, तो उसको थिंकिंग प्रोसेस को जितना भी अभी तक बताया उसको डिटेक्ट कराना, डिज़ाइन कराना थोड़ा एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. कैसे कर सकते हैं हम वो. सपोज सोचो कि हमारे शरीर में जहाँ पर सपोज मेरे इस उंगली पर मैंने एक नुकीली चीज़ से इसको दबा दिया. ओके. अब मुझे इस पॉइंट पर नुकीली चीज़ पर दबा दिया, मेरे को अभी ये महसूस हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ. अब मेरे को ये जो पॉइंट पर महसूस हो रहा है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिटेक्ट कर पा रहा है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि नहीं. अब ये जो फीलिंग मैंने अभी फील किया था, अगर सपोज इसी पॉइंट में मेरा मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों मौजूद रहता, सेंसरी नर्व सेंस करने के लिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैसेज पहुंचा दिया ब्रेन तक, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ब्रेन ने भी मैसेज पहुंचा दिया कि भाई तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तू सह ले. मतलब यहाँ पर ही अगर रिफ्लेक्स का सारा प्रोसेस हो रहा है, मतलब ब्रेन तक सिर्फ मैसेज ही हो रहा है और कुछ नहीं. मतलब कुछ हिस्से ब्रेन पे पहुंचा रहे हैं मैसेज, कुछ वहीं पर ये छोटे ब्रेन का रूप धारण कर रहा है. तो ऐसा कनेक्शन जहां पर जिस पॉइंट पर हमें सेंसेशन हो रहा है वहीं पर ही सिग्नल को डिटेक्ट करके आउटपुट एक्शन वहीं पर ही अगर हम निकाल सके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, दैट इज एक्चुअली नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क. मैं तो कहूँगा कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये एक्चुअली एक छोटा ब्रेन है, एक स्मॉल ब्रेन कह सकते हैं. मतलब हमारे कोने कोने में, हमारे शरीर के हर एक अंग अंग में, हिस्से हिस्से में चीज़ों को डिटेक्ट करके, उसको सेंस करके, उसका रिस्पॉन्स देने का प्रोसेस होता है. तो हमारे मतलब एक तरह से हमारे शरीर के हर एक हिस्से में ये रिफ्लेक्स आर्क मौजूद है, सिवाय कुछ हिस्सों में, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शरीर के कुछ हिस्से लाइक कैसे कह सकते हैं, हमारा हर हिस्सा रिफ्लेक्सिव है वैसे, लेकिन हमारे पैर का निचला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि उसमें नुकीली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तादाद में अगर हम हमारे एंकल की तरफ जाए, जो एक्चुअली टीनेजर्स में एकदम सॉफ्ट रहता है लेकिन बड़ी बुजुर्गों में एकदम हार्ड रहता है, वहाँ पर नुकीली चीज़ में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा. तो रिफ्लेक्स आर्क जैसा प्रोसेस वहाँ पर बहुत कम ही होता है. या फिर हमारे जॉइंट, स्पेशली हमारा नी जॉइंट, वहाँ पर हम धीरे से भी अगर मार भी देते हैं तो भी हमें ज़्यादा फीलिंग नहीं होगी, बिकॉज रिफ्लेक्स आर्क का प्रोसेस वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. सो रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली किस तरीका पर फॉर्म होता है, स्पाइनल कोड के द्वारा फॉर्म होता है, स्पाइनल कोड में फॉर्म होता है, सेंसरी और मोटर नर्व के कनेक्शन के साथ मौजूद रहता है, और ये वहीं पर रहता है जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहता है. मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, यहाँ पर मैंने नुकीली चीज़ से वार किया, अटैक किया, यहीं पर ही रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो जाता है. ओके. सो रिफ्लेक्स आर्क एनिमल्स में एक एवोल्यूशन भरी एक चीज़ है, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क का एनिमल्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो फास्ट इनफ हो जाए और एफिशिएंटली वर्कआउट भी कर सके. वर्कआउट मतलब डंबल्स उठाना वगैरह नहीं, मतलब फंक्शनलाइज कर सके. ओके. So this is all about the reflex arc and how it takes place. I hope you understood the topic, the reflex arc. In the next class, we will actually discuss about how the human brain works, how it
efficiently manipulates different things. Okay, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.